नमस्ते। एक बहुत दुखद सूचना अभी मिली है और मन में जितना दुख है, निराशा है, उससे कहीं ज़्यादा क्रोध है। क्रोध इतना भयानक है कि स्वयं को रोक नहीं पाया और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात साझा करूं। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर हमला हुआ, धारदार हथियार से उन्हें काट दिया गया। पता नहीं कैसे मैं सोशल मीडिया के संपर्क में नहीं था और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कहीं दिखा नहीं रहा है। तो सुबह से मुझे अब तक पता नहीं चला। अभी मुझे पता चला, मुझे सूचना मिली हमारी टीम के द्वारा। फिर मैंने वहां कुछ लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि गला काट दिया गया है। एक बार सूचना मिली कि देहावसान हो गया है। फिर उसके बाद जब मैंने बार बार बात की, तुफैल दादा से बात की, कई और एक और लोगों से बात की, तो पता चला कि अभी वो सुरक्षित हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है। गले का ऑपरेशन हो गया है, वो ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, और सोचो विचार करो। मतलब मुझे गुस्सा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या इस समाज में कभी गुस्सा आएगा सच में? हम कितने राजपाल खोएंगे, कितने पंडित लेखराम खोएंगे, कितने स्वामी श्रद्धानंद खोएंगे, हम कितने लोगों का बलिदान देंगे? सलीम वास्तविक ऊहा है, तर्क है। अभिव्यक्ति की आजादी की नौटंकी इस देश में की जाती है। देश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे आदमी कहते हैं 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। मैं अदालत को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हुए कहता हूं, न्याय की उस पीठ को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हुए कहता हूं कि ये कौन सा देश है जिसमें ये कत्लो गारत चल रहा है हिंदुओं का? कैसे कत्ल किया जाता है? आज ही सूचना मिली कि एक लड़की को दुबई पहुंचा दिया गया। पूरे इलाके में लड़कियों को गायब करके विदेशों में भगाया जा रहा है। यही उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन्हें बदला जा रहा है। यहां तक कि जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सरकारें उन्हें पारितोषिक दे रही हैं, बुलाकर उनका मान सम्मान कर रही हैं। वो इन्फ्लुएंसर मुसलमानों के इन्फ्लुएंस में जाके मुसलमान बन रही हैं और मुसलमान पैदा कर रही हैं। मुझे मुसलमानों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या तुम किसी और को जीने नहीं दोगे भाई? क्या तुम किसी और को सांस लेने नहीं दोगे? तुम 5 बार चीख कर कहते हो कि तुम्हारे भगवान के अलावा संसार में कोई भगवान मौजूद नहीं है। हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते कि तुम्हारी किताब झूठ बोलती है? हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते कि तुम्हारी पीढ़ियां और परंपराएं लुच्चों की और गुंडों की हैं, बदमाशों की हैं? हम ये प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते? गजब की बात है। मैं मित्रों आप सबसे कहना चाहता हूं कि सलीम वास्तविक इस समय अस्पताल में है। वो दर्द में है, पीड़ा में है, जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। फंड्स निश्चित रूप से जुटाओ उनके लिए, जितना हो सके। मैं जितना मेरे बस का होगा उतना फंड्स जुटाऊंगा उनके लिए। फंड्स जुटाओ, कोशिश करो कि उनका जीवन बचा सकें, उनका संघर्ष बचा सकें। जितने एक्स मुस्लिम हैं उन सबकी संरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखो, विपत्ति के समय में ही पता चलता है कि कौन वीर है और कौन वीर नहीं है। इस समय अगर उन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए, इस समय अगर उनका साथ नहीं दिया, तब यह साबित करेगा कि हम कैसे कायर हैं या कैसे वीर हैं। जरूरी है इस वीर्य के प्रदर्शन की, इसकी अभिव्यक्ति की। और जो 2 लोग भागे हैं, मैं तो सरकार से गुहार करता हूं कि वो उन्हें उसी तरह मारा जाए जैसे उन्होंने एक मानव जीवन को लीलने का प्रयास किया है, उसी तरह का दंड उन्हें दिया जाए। और समाज को यह सोचना चाहिए कि अगर सरकारें दंड नहीं देती है, गांधी जी का वचन है, गांधी जी ने कहा था इल्मुद्दीन के लिए, गांधी जी ने कहा था मुसलमानों के लिए कि अगर सरकारें मुसलमानों को न्याय नहीं दे सकती तो उन्हें बढ़कर न्याय ले लेना चाहिए। तो मैं गांधी जी की बात को पलटकर हिंदुओं के लिए कह रहा हूं कि अगर सरकारें न्याय नहीं दे सकती तो सोचना चाहिए कि हम अपना न्याय कैसे खड़ा करें, हम अपना जुरिस्डिक्शन कैसे खड़ा करें, हम अपनी जुडिशियरी को कैसे खड़ा करें। न्याय के बिना तुम जियोगे नहीं। ये बेवकूफी की बात है कि वो कहते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। सत्य की जीत पुरुषार्थ से होती है, वीरता से होती है। भीतर महाराणा प्रताप को प्रदीप्त करने का प्रयास करो। सलीम वास्तविक इस समय हम लोगों के लिए एक प्रमाण बन गया है। जरूरी है उसकी रक्षा की जाए, उसकी रक्षा करो। इन सारे एक्स मुस्लिम्स की रक्षा करो, इनकी अभिव्यक्ति की रक्षा करो। नहीं की तो न तुम बचोगे न ये देश बचेगा। धन्यवाद, प्रणाम।